Hello children, good morning everyone. Today we will learn standard 4th subject maths, chapter number 12, how heavy, how light. Heavy मतलब जो वजन में ज़्यादा होता है उसे हम heavy कहते हैं, जो भारे होता है वजन में उसे हम heavy ऑब्जेक्ट बोलते हैं और जो कम वेट का होता है उसे हम light ऑब्जेक्ट कहते हैं. In this chapter, we understand the converts the unit of mass. There are two units of mass, kilogram and gram. Kilogram is the greater unit of mass and gram is the smaller unit of mass. ये आपको याद रखना है. मास यानी कि वेट, वजन. वजन के दो यूनिट होते हैं, ग्राम एंड किलोग्राम. किलोग्राम इज द बिगर यूनिट एंड ग्राम इज द smaller unit. 1 kg equal to 1000 gram. Second things, compare the things whether they are heavy or light using simple balance. हम लोग things को compare करना सीखेंगे कि ये things है वो heavy है या light है. Then solves daily life problems including interrelationship of mass and rupees पैसे यानी कि currency. Kilogram is written as kg in short form and gram is written as gram in short form. Clear? अभी हम ये अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. हेथ एंड मनु वे शिफ्टिंग हाउस. हेथ एंड मनु है जो अपना हाउस शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह ले जा रहे हैं. दे लोडेड ऑल देयर यूनिट्स ऑन अ हॉर्स कार्ट. आप देख सकते हो पिक्चर में अपना सारा जो था घर की थिंग्स वो उसने हॉर्स कार्ट में लोड कर दी है. There were many things like a water tank, 5 sacks of wheat, 3 tables of an almaris, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks of rice, a bamboo ladder, pots and pans. When they were ready to move, the horse refused to start. उसने अपना पूरा सामान जैसे कि वीट की जो बोरी होती है वो, 3 टेबल डाले, अलमारी डाली, 4 चेयर डाली, 2 मैट्रेस डाला, 3 सेक्स ऑफ राइस डाले, बाम्बू लेडर डाली, सब कुछ जो था पेन स्पोर्ट सब कुछ इस हॉर्स कार्ट में उसने भर दिया. बट जब सब हो गया, जाने के लिए रेडी हो गए, बट हॉर्स रिफ्यूज टू स्टार्ट. हॉर्स ने आगे जाने से मना कर दिया. दे वंडर्ड व्हाई. Their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg. उसके फादर ने उसे कहा कि ये जो हॉर्स है जो वेल यानी कि उस बीमार है थोड़ा, and he would not pull a load heavier than 700 kg. 700 kg से जो ज़्यादा लोड हो जाता है तो वो नहीं खींच पाएगा. Oh, but how heavy is this load? They asked. सबने पूछा तो ये लोड कैसे हेवी हो गया. फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच ऑफ थिंग्स. यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो थिंग लोडेड एंड उसका वेट है. फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट. नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम कार्ट. विच थिंग्स शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज नॉट मोर देन 700 kg. तो हमें पहले यहाँ पर जो लोड दिया है वो काउंट करना है. अ सेक ऑफ व्हीट 100 kg की थी तो उसने कितनी डाली थी? 5. तो 100 5 जा 500. मैं इधर लिख रही हूँ, उधर स्पेस नहीं है. देन अ शेक ऑफ राइस कितना था? 3. तो 35 इंटू 3 इज इक्वल टू 105. वाटर टैंक 50 kg की थी. फिर अलमारी है वो 70 kg की थी. टेबल कितने डाले थे उसने? कितने टेबल डाले थे? 3. यानी टेबल के साथ यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ 30 आएगा. फिर चेयर थी वो 4 थी, 4 5 जा 20 आएगा. फिर मैट्रेस है वो 2 है तो 22 जा 40 आएगा. फिर लेडर है जो वो ओनली 1 है 10 kg की. पॉट्स एंड पेन्स हमें दिए नहीं है, वो 10 kg के है.
इन सारी थिंग्स का हम टोटल करेंगे। 5 का 5 5 + 7 12 12 + 3 15 15 + 2 17 17 + 4 21 का 1 21 22 एंड 23 का 3 कैरी ओवर 2 5 + 2 3 7 7 + 1 8। टोटल वेट कितना हुआ 835। तो हॉर्स था जो वो कितना वेट उठा सकता था 700 kg। तो हमारा टोटल वेट हमने हॉर्स पर जो लोड किया था वो 835 आया और ये 700 kg ही लोड उठा सकता था। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 135 kg है वो हमने ज़्यादा लोड किया है। क्लियर। तो अभी हमें कितना निकालना पड़ेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा 135। तो हम कैसे करेंगे 135 kg, क्या क्या थिंग्स हम रिमूव करेंगे कि उसका वेट हो जाएगा 135 kg। तो द वेट ऑफ 3 राइस सेक है, सॉरी वो है 35 और वो कितना डाला है उसने 3। 35 × 3 करेंगे 3 5 = 15 कैरी ओवर 105। और 30 kg का और क्या है आप देख सकते हो क्या है द वेट ऑफ दिस थिंग्स। टेबल होगा 3 टेबल हम निकाल लेंगे। टेबल 10 kg का है 10 × 3 करेंगे तो 30 kg आ जाएगा 5 3 1 135 kg। ये मतलब एक 3 टेबल निकालना पड़ेगा और 3 हमें राइस के सेक निकालने पड़ेंगे ताकि उसका वेट 700 kg हो जाए। तो यहाँ का जो क्वेश्चन दिया है कि which things should be removed so that the weight of load is not more than, तो एक तो हम राइस निकाल लेंगे एंड 3 टेबल्स राइस सेक एंड 3 टेबल्स हम निकाल लेंगे तो उसका वेट हो जाएगा 700। The things which are loaded on the cart were big in size and also very heavy. To measure the weight of such heavy and big things we needed a big balance. कोई भी थिंग्स को हमें मापना है कि ये कितनी हेवी है तो उसके लिए हमें इस टाइप का बैलेंस चाहिए। इसे क्या कहते हैं बैलेंस। But Jeju and Manu wanted to make their own balance. They collected a few things, a stick, 2 leads and the thick thread. They made this balance. इस टाइप का बैलेंस उसने बनाया। Now you also make your own balance. Write down how you made it. Also draw a picture of your balance in the box below. यहाँ पर आपको जो बैलेंस आप बनाते हो ना उसका पिक्चर ड्रॉ कर देना है। अब जो जिस शेप का बनाना चाहे वो आप बना सकते हो। एक्टिविटी Manu and Hat put a pencil and a geometry box in the 2 pans of the balance. Which pen will be go down? Why? Draw a picture and show it. Manu and Hat ने है एक में पेंसिल डाली और इस एक में उसने ज्योमेट्री बॉक्स, एक पेन में ये डाला और एक पेन में ये डाला। इसको यहाँ पे विच पेन विल बी गो डाउन, तो किसका वेट ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली ज्योमेट्री बॉक्स का वेट ज़्यादा होगा तो ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें रखा होगा वो नीचे जाएगा एंड पेंसिल वाला है वो ऊपर जाएगा। वाई? तो इसका आंसर क्या कह देंगे हम लोग। पहले का आंसर है द पेन दैट हैज ज्योमेट्री बॉक्स विल गो डाउन बिकॉज इट इज हैवियर देन पेंसिल। क्लियर। What is heavier? Make a pair of different things and use their balance to decide which is heavier. First guess which thing will take the pen down and then check your balance. आपको अपने हिसाब से यहाँ करना है ये एक्टिविटी। सपोज आप प्लेट एंड बाउल ले रहे हैं तो प्लेट में से
कौन सा बैलेंस, एक में प्लेट रखी एक में बाउल रखा, तो कौन सी साइड का बैलेंस नीचे की ओर डाउन होगा, और प्लेट का, बिकॉज प्लेट इज हेवियर देन बाउल, क्योंकि प्लेट है जो ज़्यादा वजन वाली होती है। देन स्पून एंड कप, तो कप इज हेवियर देन स्पून, तो कप वाला है वो नीचे जाएगा। टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट इज हेवियर देन टूथब्रश, तो टूथपेस्ट वाला नीचे जाएगा। इस तरह अपने आप बनाना है। थोड़े एग्जाम्पल आपको लिखना है। व्हाट इज द हैवीएस्ट, अभी हैवीएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा वजन किस में है। मेक अ ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इरेजर, बॉल एंड पेपर। 3 थिंग्स हमने कलेक्ट की है। यहाँ देखो, पेपर, इरेजर एंड बॉल। उसमें से सबसे लाइटेस्ट कौन सा है, पेपर, एंड सबसे हैवीएस्ट कौन सा है, बॉल। इरेजर है इन बिटवीन, वेट है दोनों से, इससे थोड़ा ज़्यादा और इससे कम। Use the balance to arrange them in order of weight of the lightest. The one with in between weight, the heaviest, complete the table with the least few 5 example. With at least 5 example. यहाँ पर आपको ऐसे 5 example बनाने हैं, एक दो मैं बता देती हूँ। Scale, then geometry box, एंड बुक। तो बुक है वो सबसे हेवीएस्ट है, उससे कम है, और ये उससे भी कम है। देन ग्रेप, ऑरेंज एंड वाटरमेलन। तो वाटरमेलन है वो सबसे हेवीएस्ट, उससे कम वजन वाला ऑरेंज, और उससे कम वजन वाला ग्रेप। इस तरह आपको 5 एग्जाम्पल बनाने हैं। कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस, क्या आप अपना वेट इस बैलेंस से मेज़र कर सकते हो। नो, आई कैन नॉट फाइंड माई ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस है वो छोटा है, जो हमारा वेट उसमें हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। मेकिंग वेट्स, डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स, ये एक्टिविटी आपको पेयर में करनी है, आपको और आपके फ्रेंड को। यू नीड अ बैलेंस, वेट, अ केक ऑफ सोप, प्लास्टिक पैकेट, सैंड एंड रबर बैंड्स। ये एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो बैलेंस चाहिए, वेट चाहिए, अ केक ऑफ सोप, प्लास्टिक पैकेट्स, सैंड एंड रबर बैंड। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन, आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी, बड़े भाई बहन, किसी की भी हेल्प लेकर ये कर सकते हैं। गेट अ न्यू केक ऑफ सोप, द पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट, यू कैन यूज दिस सोप टू मेक योर ओन डिफरेंट वेट। अगर हम जहाँ जाते हैं ना, वहाँ जो सोप लेते हैं उसमें वेट लिखा होगा, जनरली वो 100 ग्राम की होती है वन, तो उससे हम अपना वेट बना सकते हैं। टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट, जो यहाँ दिखाया है ऐसा, पुट इन द पेन एंड ऑफ द बैलेंस, यहाँ पर वो रख देना है। पुट द सोप ऑन द अदर, यहाँ पर सोप हमने रख दिया। स्लोली एडेड सेंड ऑफ द पैकेट टिल द पेन्स आर बैलेंस, यहाँ पर सेंड हमें ऐड करती जानी है, तो ये दोनों एक समान बैलेंस हो जाए तब तक, ताकि हम उसको मेज़र कर सके कि ये जो शेंड हमने डाली है वो 100 ग्राम की है। क्लोज द पैकेट विद द रबर बैंड और स्ट्रिंग, नाउ स्टिक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड राइट 10 ग्राम ऑन इट, कितने ग्राम की हुई ये, 100 ग्राम की। क्लियर। If you put a soap and weight you just made together in pen, how many grams will both this weight? तो कितना होगा, तो कि 100 प्लस 100 इक्वल टू 200, दोनों का मिलाकर 200 होगा। Now make a different weights, 150 gram, 200 gram, 250 gram. You can use soaps of different weight for this. आप इसके लिए अलग अलग soap weight का यूज कर सकते हो। Also make some bigger weights of 500 gram, 1000 gram and 750 gram. Use your weight to weigh different things and write in your notebook. Practice time.
Which pain of the balance will go down? Show by drawing an arrow. यहाँ पर हमें एरो करके बताना है कि कौन सा पेन नीचे जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ 65 ग्राम है और यहाँ है 75, तो ये ज़्यादा वजन वाला है, वो नीचे जाएगा। क्लियर। अभी दूसरा वाला पेन, इनका करेंगे 5 + 5 10, कैरी और 1, 7 + 7 14 + 1 150 ग्राम, 5 7 1। तो इसका वजन ज़्यादा है तो इसका एरो नीचे इसका जाएगा। क्लियर। देन इसका वाला 5 0 3 0 0 4 400 है, मोर देन 305, सो दिस बैलेंस इज गो डाउन। इस तरह हमें एडिशन करते सारे को गो डाउन, जिसका मेजर ज़्यादा है उसकी तरफ नीचे की ओर एरो करते जाना है। इज द वेट ऑफ एनी ऑफ द पान्स इक्वल टू 1 किलोग्राम? मार्क इट एंड हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg? मैंने समझाया था पहले, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर। ग्राम्स एंड किलोग्राम। नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय। क्या क्या थिंग्स है जो हम ग्राम में खरीदते हैं एंड किलोग्राम में खरीदते हैं? तो आलमंड है, बादाम, वो हम ऑलवेज ग्राम में खरीदते हैं। आलमंड, ग्रेप्स होती है जो ड्राई होती है, वो वाली नहीं, ग्रीन वाली या ब्लैक वाली। कॉफ़ी पैकेट, ब्लैक पेपर, टूथपेस्ट ट्यूब, वो सब ग्राम में हम खरीदते हैं। एंड किलोग्राम में क्या खरीदते हैं? किलोग्राम में हम लेते हैं पोटैटो, ओनियन, वीट, राइस, शुगर, ये सब थिंग्स हम किलोग्राम में परचेस करते हैं। विच इज हैवियर? विच इज हैवियर एंड हैवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन? 1 किलोग्राम कॉटन एंड 1 किलोग्राम आयरन, इन दोनों में से क्या हैवियर है? दोनों का वेट सेम ही है, मतलब द वेट ऑफ 1 kg कॉटन एंड 1 kg आयरन इज इक्वल, तो कोई हैवियर उसमें नहीं होता। सर, शी थ्रो अ हेवी वाटरमेलन एट मी। He threw a 1 kg kilo of cotton, so I throw a 1 kg watermelon. Yesterday you said that the weight of 1 kg cotton and 1 kg melon is equal. आपने कल कहा था कि 1 kg मेलन 1 kg कॉटन एंड 1 kg आयरन का वेट सेम होता है। तो मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया कि 1 kg वाटरमेलन है जो आप पर थ्रो किया। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है कॉटन और वाटरमेलन हार्ड होता है। वेट दोनों का भले ही सेम बताया गया हो, लेकिन हार्ड थिंग्स आप फेंकते हो तो आपको लग जाती है। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, गुड बाय।